नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक अश्वत्थामा महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इसका 5वां भाग पढ़ते हैं। द्रोण तेज कदमों से चलते हुए पांचाल राज्य की सीमा से बाहर निकल आए थे। आगे बढ़ते प्रत्येक कदम के साथ उनके हृदय का शोक बढ़ रहा था तथा प्रतिशोध की प्रचंडता तीव्र होती जा रही थी। वह घूमते हुए एक स्थान पर आ पहुंचे। वहां द्रोण ने देखा कि कुछ बालक एक कुएं के अंदर झांक रहे थे। वे उनके पास पहुंचे और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या देख रहे हो? हम लोग कुरुवंश के राजकुमार हैं ऋषिवर। इस कुएं में हमारी गेंद गिर गई है। हम सोच रहे हैं कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। एक बालक ने कहा। बालकों का परिचय पाते ही द्रोण कुछ सोचने लगे। वे धीरे से मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि उन बालकों की समस्या के निदान द्वारा ही उनकी अपनी समस्या का निवारण संभव था। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? द्रोण ने हंसते हुए कहा। जाओ और जल्दी से आसपास पड़े कुछ सरकंडे ले आओ। हम अभी तुम्हारी गेंद बाहर निकाल देते हैं। यह सुनकर बालक प्रसन्न हो गए। उन्होंने शीघ्र ही द्रोण के सामने बहुत से सरकंडे लाकर रख दिए और फिर कौतूहल से ब्राह्मण की ओर देखने लगे। द्रोण ने झटपट कुछ सरकंडे उठाए और फिर बाण की तरह निशाना साधकर उन्हें एक के बाद एक कुएं में फेंकने लगे। बालकों ने देखा कि द्रोण द्वारा फेंके गए पहले सरकंडे ने गेंद को मध्य से भीन दिया था तथा बाद में फेंके गए सरकंडे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में द्रोण ने अंतिम सरकंडा पकड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ गेंद सहित सभी सरकंडे कुएं से बाहर निकल आए। द्रोण का यह अद्भुत चमत्कार देखकर बालकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे खुशी खुशी अपनी गेंद लेकर राजमहल लौट आए। वहां जब उन्होंने अपने पितामह भीष्म को यह बात सुनाई तो भीष्म को यह समझते देर न लगी कि उनके राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने हेतु उससे बेहतर गुरु नहीं मिलेगा। भीष्म ने तत्काल राजकर्मियों को उस विलक्षण ब्राह्मण को राजमहल लेकर आने का आदेश दिया। उधर द्रोण को भी भली भांति पता था कि गेंद वाली बात सुनते ही उनकी खोज आरंभ हो जाएगी और शीघ्र ही कोई उन्हें लेने आएगा। ऐसा ही हुआ। राजकर्मियों के साथ द्रोण राजमहल पहुंच गए। भीष्म ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ मेरे पिता का स्वागत किया और कहा, ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यहीं हस्तिनापुर में रहकर कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। आज से कौरवों का धन, राज्य तथा वैभव आपका है। आपका आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। यह कहकर भीष्म ने कुरु राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व द्रोण को सौंप दिया। इस बात से मुझे भी प्रत्यक्ष लाभ हुआ। क्योंकि मेरे पिता अब कुरु राजवंश के उत्तराधिकारियों के गुरु बन गए थे, तो यह स्वाभाविक था कि मेरी शिक्षा दीक्षा भी अपने पिता के सानिध्य में राजसी ठाट बाट से होने लगी। इस बीच मुझे पांडवों और कौरवों को निकट से देखने और उनके स्वभाव एवं चरित्र को समझने का भी अवसर मिला। मैं समय समय पर उनके विषय में भी बात करूंगा। भीष्म के साथ हुई भेंट ने हमारे परिवार की दरिद्रता को पलक झपकते दूर कर दिया। यद्यपि मेरे पिता के लिए उससे भी अधिक संतोष की बात यह थी कि उन्हें द्रुपद के साथ प्रतिशोध का खेल खेलने के लिए अपना सिर्फ बिसात मिल गई थी, अपितु अबोध गुरु राजकुमार के रूप में मोहरे भी उपलब्ध हो गए थे। दुर्भाग्य से मैं भी उन मोहरों में सम्मिलित हो गया था। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि द्रुपद ने मेरे पिता द्रोण के साथ अपने राज दरबार में जो किया वह सर्वथा अनुचित और अभद्र था। फिर भी
मेरा मानना है कि द्रुपद को सबक सिखाने का जो तरीका मेरे पिता ने चुना वह अधिक विकृत एवं अशोभनीय था। अपनी हठी कामना की पूर्ति हेतु मेरे पिता मुझे भी अपने वैमनस्य की आग में झोंकने का निर्णय ले चुके थे। भीष्म द्वारा द्रोण की राजसी नियुक्ति से उनकी महत्वाकांक्षा पुष्ट होने लगी। अब उनके पास अपने निजी युद्ध कौशल और ज्ञान के अतिरिक्त कुरु राजवंश का अवलंब भी उपलब्ध था। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से कौरव तथा पांडव कुमारों को धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। यूं तो सभी शिष्य मेहनती थे, किंतु पांडव राजकुमार अर्जुन में कुछ विशिष्ट था, जिसके कारण वह हम सबसे अलग एवं श्रेष्ठ था। निसंदेह अर्जुन में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के सभी गुण थे। वह लगन, परिश्रम और एकाग्रता में हम सबसे आगे था। उसके इन्हीं गुणों के कारण वह शीघ्र ही मेरे पिता द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य भी बन गया। द्रोण को आचार्य की पदवी मिल चुकी थी, किंतु वे राजकुमारों के गुरु होने के साथ साथ मेरे पिता भी थे। गुरु होने के नाते सबको एक साथ पढ़ाना उनकी विवशता थी, परंतु यह स्वाभाविक था कि उनका पितृ मन सदा यह प्रयास करता रहता कि कैसे भी वे मुझे पांडवों व कौरवों से अधिक ज्ञान प्रदान कर दें। यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए उन्होंने एक युक्ति भी खोज ली। अभ्यास के बीच में वह अपने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेज देते थे। पानी के लिए सबको एक एक पात्र दिया जाता था। द्रोण अपने अन्य शिष्यों को पानी लाने के लिए संकरे मुंह वाला पात्र देते थे, जबकि मुझे जो पात्र मिलता था उसका मुंह चौड़ा था। इसके फलस्वरूप मेरा पात्र अन्य लोगों के पात्र से पहले भर जाता था और मैं पानी लेकर जल्दी लौट आता था। इतनी देर में मेरे पिता अन्य शिष्यों के पहुंचने से पहले मुझे अस्त्र विद्या का कोई न कोई नया गुप्त रहस्य सिखा देते थे, जिससे उनके अन्य शिष्य वंचित रह जाते थे। अपने पिता के स्वभाव में घुले छल से मेरा पहली बार तभी सामना हुआ जब उन्होंने यह पात्र वाली युक्ति अपनाई थी। उनके प्रति मेरे मन में अतिशय सम्मान था, किंतु मुझे जब उनके चरित्र की इस दुर्बलता का भान हुआ तो मुझे मन में क्षोभ हुआ। परंतु मुझे भी उस समय जीवन का अनुभव कम था और मेरे भीतर भी कुरु राजकुमारों से श्रेष्ठ बनने की इच्छा व्याप्त थी। मेरी इसी महत्वाकांक्षा ने द्रोण के इस छलपूर्ण व्यवहार को अनचाहे ढंग से मूक सहमति प्रदान कर दी। कुछ समय तो इस तरह चलता रहा, किंतु एक दिन अर्जुन को इस बात का पता लग गया। उसे अपने गुरु के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर क्रोध तो अवश्य आया होगा, किंतु द्रोण और मेरे बीच गुरु शिष्य के अतिरिक्त पिता पुत्र का भी संबंध था। इसलिए हम दोनों में से किसी को कुछ भी कह पाना अर्जुन के लिए कठिन था। सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन ने ना तो इस बात को अपने मन पर हावी होने दिया और ना ही उसने अपने गुरु के प्रति मन मैला किया। इसीलिए मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि अर्जुन हम सबसे अलग था। उसने द्रोण की निंदा अथवा शिकायत करने के बजाय उनकी चाल की काट खोज ली और स्वयं को द्रोण का सच्चा शिष्य सिद्ध किया। अर्जुन ने विशेष साधना द्वारा द्रोण से वरुणास्त्र का प्रयोग सीख लिया था, जिसके द्वारा जल वर्षा की जा सकती थी। अर्जुन अपना जल पात्र भरने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करने लगा और वह भी अपना पात्र भरकर मेरे साथ ही लौट आता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने पिता की कुटिलता को असफल होते देख मुझे अच्छा लग रहा था। मैं चरित्र की शुचिता को धनुर्विद्या से बढ़कर मानता हूँ। यह बात वैसे तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार नींबू की सिर्फ एक बूंद पड़ जाने से दूध फट जाता है और फिर पीने योग्य नहीं रहता, उसी तरह द्रोण के इस शुद्ध कपट के कारण मेरे निश्चल मन में अपने पिता के लिए जो आदर था, उसकी आधारशिला को ठेस पहुंची थी।